से जहां से हमने कल छोड़ा था। हाँ। यहाँ से ठीक है। साइनोहाइड्रिन हमने देखा था HCN जब ऐड होता है, ठीक है कल। यस सर। देख यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करा था इसमें यही था कि HCN ऐड करना है ना, ये जो था। और हाँ इसमें देख हर बारी हमें वही करना है कि यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन है, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगा। इसमें क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, बस वो जोड़ के कर देना है ना। यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। और मैंने बोला था NaCN हो चाहे HCl हो, प्रोडक्ट हमारे पास वही बनेगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे OH एक ही कार्बन पे जब CN और OH दोनों होंगे तो उसे साइनोहाइड्रिन बोल देंगे। यहाँ पे भी है, एक ही पे जब यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ CN लग जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रखेंगे। यहाँ H है, यहाँ O है, यहाँ H लग गया है, और इसी पे CN लग गया, राइट। ठीक है। तो OH को हम साथ में भी दिखा सकते हैं, ऐसे मैंने दिखाया है, या OH को ऐसे दिखा दे, ठीक है। जैसे भी है, तो एक ही कार्बन पे जब OH और CN लग जाता है तो उसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अब देखिए, एक बार जब साइनोहाइड्रिन बन जाता है तो साइनोहाइड्रिन के साथ हम क्या रिएक्शन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि CN को हाइड्रोलाइज कर दोगे, एसिटिक हाइड्रोलाइसिस H प्लस और H2, तो हमारे पास COH बन जाता है। तो देखिए जो येलो ग्रुप है ना, ये क्या हो गया, CN से COH बन गया, है ना। हाँ। CN को हाइड्रोलाइज करके। है ना। अच्छा। यस सर। CN हाइड्रोलाइज होके COH बन जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक ओके। है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फा पे क्या है, देख COH के इस कार्बन को उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं। COH के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और तो अल्फा पे क्या हाइड्रोक्सी है, COH है, वो क्या बोलते हैं वो छोड़ो, ठीक है। मेन चीज क्या है, CN हाइड्रोलाइज हो गया। जब सी साइनोहाइड्रिन बन गया है हमारे पास, तो हम उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो देख C ट्रिपल बॉन्ड C को ही समझ के ऐसे रिड्यूस कर ले, तो क्या बन गया, CH2NH2 बन गया। ओके सर। रेड्यूस ठीक रेड्यूस कर देना। है ना, रिडक्शन हो गई, है ना। हाँ CH2NH2 बन गया। अब देख, इन्होंने ये सॉल्व है ये, कि ये इसको हम कैसे बनाएंगे। हाउ कैन द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कार्बोनिल कंपाउंड दैट हैज वन लेस कार्बन देन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अभी एक बारी पढ़, ठीक है। पूरा 18 है, 18 भी दोनों सॉल्व है, पढ़ फिर देख कैसे करके है। पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ इक्वेशन मत देख, पढ़ पढ़ भी एक बारी, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम 19 करेंगे। 19 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये हाइड्राइड आयन वाली रिएक्शंस करेंगे। सर मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, हाँ, ठीक है, लेके एक। लेके लेके आराम से आराम से। मेरा पेरेंट्स एक्चुअली थोड़ा बाहर गए तो मैं घर पे हूँ अकेला। क्या क्या? मेरे पेरेंट्स सब थोड़ा बाहर गए हैं मेरे भाई के साथ, तो अच्छा मैं। अच्छा, तू ही घर पे है? हाँ।
लंच वंच में क्या किया आज? सिंस बाहर गए थे तो बाहर से ही मैं थोड़ा आज खाया वो, हाँ, बिरयानी। तो अभी आगे सब लोग, या वो बाहर ही हैं और तू ही आया है? नहीं नहीं, मैं गया ही नहीं था, मैं पढ़ रहा था। तो तूने कैसे ऑर्डर किया, कहाँ से बिरयानी ऑर्डर किया? ये फोन, एक ऐप है यहाँ पे, स्विगी? तालाबात। अच्छा, क्या नाम है? तालाबात। तालाबात। अच्छा, तालाबाद। हाँ। सही। बिरयानी कैसी, मस्त है? हाँ, पर इंडिया का जैसे नहीं है वो, मस्त नहीं है मतलब, बहुत ब्लैंड होता है। ओके 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 ओके। खाने में इंडिया अभी में भी हम ही हैं एकदम आगे बहुत हैं। मजा आता था खाने में, यहाँ पे कोई कुछ डालता ही नहीं है। आप बहुत स्पाइसी बोल दोगे फिर भी एकदम कुछ भी नहीं डालते। अभी मैं एक सीरीज देख रहा था, लैंडमैन। उसमें वो एक होता है, उसको इतना तीखा खिलाता है, वो मैक्सिकन होता है। मर जाता है वो तो। आप स्क्विड गेम देखते हो, स्क्विड गेम? नहीं यार। अच्छा। मैं इसका एक इतना फोटो कम भेज। सा टाइम रहता है यार, उसमें ना बहुत ही चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है? हाँ। नहीं तो नहीं, बहुत ही मैंने सेलेक्टिव फर्स्ट गेम देखा खेल था। सकते हो आप। हाँ। NAC। ओके। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर है ना? हाँ हाँ। कैसे किया है ना? H2 रहने निकल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। स्टेट टू वेज टू शो एन एल्काइल, अभी छोड़ते हैं इसको। अब देख, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्राडाइन। देख ईशान, तेरे को हमेशा याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, असाइल क्लोराइड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब हो गए, इनकी जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? याद आ रहा हाँ है? ठीक है। हाँ हाँ उसमें देख, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में थे ना, जैसे असाइल क्लोराइड हो गए, ये सब, हाँ आर सी ओ सी एल हो गया, आर एस्टर हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, है ना? ये सब, इन सब में क्या होता है, आर, ये हो गया ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। इनकी जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो ग्रुप है, इसकी जगह आके न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा ऑलरेडी। या तो वैसे तो हम लोग इसमें क्या प्रिडिक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर हमें पता है कि जो अगर इनकमिंग जो वो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नया न्यूक्लियोफाइल आके जेड माइनस जो भी होएगा वो लग जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे आर सी डबल, याद है ना? ये जेड, ये, ठीक है। तो ये आके ये होता था हमारे पास, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन्स में हमारे पास है हाँ सर, यहाँ पे तो। हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा ना। या तो एच भी हो सकता है, यहाँ पे जेड माइनस आएगा पहले, हाँ और बाद में एच प्लस, अब जब हम दे देते हैं सेकंड स्टेप में, तो जेड माइनस किधर आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये ऐड होएगा, ओ माइनस, ये आर डैश, या एच होएगा, ये जो एल्डिहाइड कीटोन है जेड, इसको हम प्रोटोनेट कर देंगे तो ओ एच बन जाता है ना? हाँ। ये है मतलब इसका। अब देख इसको, एक केस में एल्डिहाइड, एक केस में कीटोन है, क्या हो जाएगा भाई? देख, कार्बन पे क्या है, डेल्टा। प्लस। ठीक है, थोड़ा डार्क वाला ले लेता हूँ इसे। है ना, कार्बन पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है। तो फर्स्ट स्टेप में NaBH4 का क्या मतलब होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब भी हाइड्राइड का मतलब Na प्लस BH4 माइनस है, हाँ Na प्लस BH4 माइनस।
और BH4 माइनस इज नथिंग बट BH3 प्लस H माइनस। ठीक है, तो H माइनस का सोर्स है ये। तो यहाँ पे हाँ, क्योंकि देख, हम सोच कैसे रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये लेफ्ट में क्या है, एल्डिहाइड है, तो हमें पता है इसमें तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा काम है न्यूक्लियोफाइल ढूंढना। तो हमने H माइनस हमने लोकेट कर लिया। H माइनस इधर आएगा, ये ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। और यहाँ इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन देखिए पहले से था और एक और ऐड हो गया, तो ये भी CH2 बन गया और O माइनस है। तो O माइनस बाद में H प्लस से ट्रीट कर देंगे तो OH हो जाएगा। ठीक है, ठीक, देख 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 बता, क्लियर है कि नहीं? हाँ, डेल्टा प्लस में तो Na H प्लस। देख Na प्लस जो होते हैं, जो ये मेटल के टाइन है, ये नहीं जाके बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, ये आयनिक बॉन्ड ये बनाते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, यस सर। क्लियर है। हाँ सर, नीचे वाले बस में देख हम एच। क्या कर रहे हैं, फिर सर से वही, बस। यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है ना। डेल्टा प्लस वाले में देख H ऐड कर दिया और वहां पे O माइनस बनेगा, O माइनस को बाद में H प्लस से ट्रीट करके OH बना देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। शुरू में तो O माइनस Na प्लस लिखेगा, ठीक है, और क्योंकि भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी आयन चाहिए, लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि सोडियम जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है वो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो O माइनस को जब ट्रीट कर देंगे तो H प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब देख, फिर मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, तो कैसे है, H माइनस आया यहाँ पे, ये O माइनस, और O माइनस को बाद में क्या किया, H3 प्लस से ट्रीट कर दिया। चाहे तो यहाँ पे O माइनस के साथ Na प्लस भी लिख ले, लेकिन बाद में तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है ना, आयंस है इसमें, ये तो ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, हाँ तो जब H प्लस से ट्रीट किया तो अब ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देख, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो, हाँ आराम से देखो इसे। हाँ और फिर उसके हाँ बाद हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 करो, है ना? ओके सर। या? चलो, सर सी, यहाँ पे सी माइनस है। कौन सा सी? यहाँ पे तो ये सी तो हर फर्स्ट। जगह प्लस ही रहेगा ना, यहाँ पे भी, अच्छा है ना। तो सर एच यहाँ पे पॉजिटिव है ना? H पॉजिटिव नहीं है, है ना। हाइड्राइड आयन का क्या मतलब हुआ, हाइड्राइड मतलब ये H माइनस है ना। ओके सर। हाइड्राइड का मतलब ये है। ओके, H प्लस भी तब होगा जब H अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो। ठीक है, BH4 माइनस को मैंने बताया हम कैसे इमेजिन करेंगे, BH3 प्लस H माइनस, तो H माइनस है तो हाइड्राइड है। ठीक है, देख देख,
ठीक है सर, ठीक है। है ना? तो यहाँ पे बस H प्लस ऐड हो रहा है और फिर H3O प्लस और OH हो जा रहा है, उतना ही है। एच प्लस शुरू में नहीं ऐड हो रहा है, एच माइनस ऐड हो रहा H माइनस ऐड हो रहा है, फिर OH हो जा रहा है H प्लस के लिए। ओके सर। है ना? रिडक्शन है वो, एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन, है ना? यस सर, यस सर। देख, तेरे को लेफ्ट में ये सोचना है कि एल्डिहाइड कीटोन की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है? वो है कि ठीक है सर, ये ठीक है। भेज मेरे को 20 से ABCD। हाँ, कर पा। सर सेम मेथड ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर वाला में किया है। ओके। ये HbH3 और फिर H3 हो ना। हाँ हाँ, है ना? यही है। देख, इसमें भी यहाँ पे ये लिखा, आपको दो स्टेप में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में लिखोगे सिर्फ सोडियम बोराइड, और सेकंड स्टेप में लिखोगे H3O प्लस, है ना? यस सर। ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे ऊपर है। ठीक है।
सर 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। बना बना देख कैसे बनेगा। हाँ। सोच थोड़ा। पहले साइक्लोहेक्सेनॉन बना सिर्फ। हाँ, और फिर फोर्थ वाला में 3 ब्यूटाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा ना। 1 2 3 4। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा है ना। हाँ 3। अच्छा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। है ना फोर्थ कार्बन में। राइट। सर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मतलब C3H। सी डबल बॉन्ड वाले को तो फर्स्ट गिनते हैं राइट। हाँ, तो C3H9। ना ना मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहले तो मैं इसको ऐसे करके बनाने की वजह ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ देख। मेरे को वैसे नहीं चाहिए ना यार, कुछ नहीं करेगा वैसे। ये इस कार्बन पे ये फोर्थ कार्बन है क्योंकि जिस पे डबल बॉन्ड है 1 है 2 है 3। और फोर्थ पे लगा हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होएगा? एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, ये है टर्शियरी। ओके सर। देख मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स चाहिए वर्कआउट। हाँ हाँ सर, नहीं पहले तो इन आपने चैप्टर कल चाहिए बोला। हमें। हाँ हाँ पहले तो इन चैप्टर चाहिए फिर मेरे को एंड ऑफ द चैप्टर चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ सर, आपने बोला ना कल कल भेज 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 संडे। आराम से, हाँ हाँ, बिल्कुल कल तक करके भेज। हाँ यस सर। मैं देखो करता हूँ, है ना, फिर उसका सॉल्यूशंस का देखता हूँ तेरे को कैसे भेजने में तो। और तो फिर वो आपने जो एनसीईआरटी में जो भी पढ़ने के लिए बोला था उसको ही पढ़ना है ना। वो तो बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करके। एनसीईआरटी हम वो वाले जो जो अभी हम करते जा रहे हैं वो कॉमन क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। यस सर। हो गया सर, भेजो।
भेज दिया सर आपको। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे। ये रहा। हम्म, पहले में तूने देख 2 मिथाइल प्रोपेनल गलत ड्रॉ किया। प्रोडक्ट जो भी तूने स्ट्रक्चर बनाया है, तूने उसका प्रोडक्ट सही ड्रॉ किया, पर 2 मिथाइल प्रोपेनल ऐसे ड्रॉ नहीं होगा। देख, चेक कर कैसे ड्रॉ होगा टू वो मिथाइल प्रोपेनल। CH3 पहले वाला। तो प्रोपेनल ड्रॉ किया कर सिर्फ। हाँ, ये सही। ये प्रोपेनल हो गया। वो मैं तो ब्यूटेनल ड्रॉ कर दिया। हाँ, 2 पे मिथाइल है, ऐसे करके ड्रॉ होगा 2। अरे ये तो स्टूपिड है। कोई बात नहीं, कुछ भी स्टूपिड नहीं है, ठीक है। नो हाँ। नेगेटिव। बाकी तूने नहीं, ये प्रोडक्ट तो सही थोड़ा ड्रॉ किए हैं। मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। बाकी सही है, प्रोडक्ट्स तो सही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के सही है प्रोडक्ट्स। लास्ट में देखिए, ये सब सी सी करना शुरू मत कर दे। सिर्फ सी लिखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो पूरा CH3 लिखो, या यस तो सर। फिर वैसे लिखो जो डी यस। पोर्शन है ना। हाँ। सी का क्या मतलब हुआ है ना, सी तो तूने एक ही लाइन बनाई है सी की, तो वो गलत है स्ट्रक्चर। उसमें एनसीईआरटी में भी अपने को कोई नहीं कुछ मार्क्स देगा, है ना। ये सब एलन यस सर। वाले में दिखाते रहते हैं कि एक सी लिखते रहते हैं। हाँ। ठीक कर दिया है सर इसको। सी। बस इसको नॉर्मली जैसे करता हूँ ऐसे ड्रॉ डी कर। जो है एसिटोफिनॉन है, उसको तो ऐसे, या तो ऐसे लिख दो डी में। देख, रिएक्टेंट अपना देख जो तूने बनाया, वहीं से तुरंत ऐसे प्रोडक्ट लिख देने का। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देख, रिएक्शन ऑफ एन असाइल क्लोराइड विद हाइड्राइड, ठीक है। तो देखो, इस केस में क्या होता है, असाइल क्लोराइड 2 NaBH4 से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। पहले देख लेते हैं होता क्या है। देख, सबसे पहले असाइल क्लोराइड देखेंगे हम, फिर उसके बाद हम क्या सोचेंगे कि असाइल क्लोराइड की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। असाइल क्लोराइड की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन। तो असाइल क्लोराइड की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन बता मेरे को पहले तो क्या है। सर एसाइल क्लोराइड। क्लोराइड की मैं देखो ना, एक वैसे करके जो भी हमने वो किया जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन का ना, उस एक सेकेंड यार, यहाँ पे ना, हाँ, ये जो डेली ड्रिल है, सर ठीक है, ये एसाइल डेली ड्रिल, क्लोराइड एक तो मेरे तो। को जो डेली ड्रिल वाला ना डेली भेजेगा, ठीक है। ओके। सेम ही ये जो चाहिए हुई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये डेली ड्रिल अपने को चाहिए हुई, ठीक है। ये जो इतना सारा यस। डेली ड्रिल है, ये चाहिए होगा, ठीक है। इसको मैं हम लोग अभी करते हैं ना, एक और मैं वो देखता हूँ कि क्या बोलते हैं उसको। टेबल टाइप है कुछ यहाँ, तरीका शेप्स है, इनटू शेप ट्रायंगल नहीं चाहिए। यहाँ से टेबल क्यों नहीं दिखा रहा है अपने? टेबल तो इन्हें दिखाना चाहिए यार कम से कम। खैर चलो, इसको भी देखते हैं कि क्यों नहीं हमें ये टेबल अलाउ कर रहा है इंसर्ट करना।
अच्छा, ये वो करना है, और ठीक है। है ना? तो टेबल टेबल क्यों नहीं दिखा रहा है यार? इंसर्ट कर क्यों नहीं कर रहा है यार ये? Why one not? ओके। टेक्स्ट इनपुट मोड। क्या ही बोला जाए। है तो यार अपडेटेड ही, फिर क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं चाहिए भाई सर, ऑनलाइन। ये जिस दिन मैं मेरा ये 6 से 17 तक, अ, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं ना इस वीक? हाँ यार, मैं उसके लिए करता हूँ, है ना? 6 को तो निकल रहा है, राइट? यस सर। हाँ हाँ, करता हूँ यार, कुछ है ना, कर देता हूँ यस। कुछ। कम से कम 2 क्लासें तो मैं तेरी लगा ही दूंगा रेगुलर, है ना? हाँ अरे यार मेरा सर, तो कल भी फ्री हूँ। कल ठीक भी है, मैं फ्री देख हूँ। लेता हूँ, है ना, हो जाएगा। और हाँ, और नेक्स्ट वीक से तो फ्री हूँ, मतलब मंडे तो फ्री हूँ। ओके। मैं बस बोल रहा हूँ आपको। फिर ट्यूसडे ट्यूसडे स्कूल जाना पड़ेगा, पर स्कूल तो अब सिर्फ 3 आवर्स, तो 1 o'clock यूएई, 2:30 इंडिया टाइम से मैं फ्री हूँ ट्यूसडे। और थर्सडे वेडनेसडे तो मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। अब देखो जरा इसको, अब कैसे वो करना है मेरे को। वैसे इसको मॉडिफाई कैसे करूंगा मैं, टेबल को? ठीक है, चल देखें, ये तो हमने काफी कर दिया, इस टेबल को देखते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी ये तो मैक्सिमम तो कर दिया, पर हम इसे और बड़ा कैसे करेंगे यार? मतलब यहीं से वो कर पाएंगे, पर जैसे यहाँ से वो तब, बस ये टेबल है और ये ऐसे हो गया, ये खुद से अब एडजस्ट होता रहेगा। फंक्शनल ग्रुप, यही तो नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से ये बड़ा चाहिए ना। चलो, फंक्शनल ग्रुप, पोलैरिटी, पोलैरिटी
ऑन फंक्शनल ग्रुप एटम्स। चलो ठीक है, इसको मैं अभी करता हूँ। पहले आते हैं हम तेरे पे, ठीक है? ये डेली ड्रिल मेरे को डेली चाहिए, है ना? जो मैं ये बना के दूंगा अभी, ठीक है? यस सर। इसमें तो ऐसे करके निकाले फंक्शनल ग्रुप। प्रिंटर है अपने पास? हाँ, मैं उसको हाँ तेरे, है सर। ठीक है, तो तुम्हें को अच्छा। ऐसे डेली निकालेगा, फिर डेट वाइज भर के अपन वो करेंगे, है ना? डेली डेट डाल के ऐसे करेंगे, ठीक है? सेम क्वेश्चन जी। हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन ही है ना, ठीक है? यस सर। जैसे तो स्विमिंग में जाता है तो डेली, है ना? तो एक ही काम करेगा हाँ ना, जैसे एक स्ट्रोक में हाँ तो हाँ। पार्टिसिपेट कर रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ये अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रेपिटेशन, है ना? ये चाहिए अपने हाँ। को, ठीक है? एनीवेज, यहाँ आते हैं अपन तो, पहले तो बनाता हूँ मैं, तो देख यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हाँ। आ गए। अब देख, हमने एस्टर का बोला है मैंने देखो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसका, ठीक है? क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यानी असाइल कार्बन पे ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक नए न्यूक्लियोफाइल जेड माइनस से। यहाँ पे क्या है, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसे ट्रीट कर रहे हैं, हाइड्राइड का मतलब ही एच माइनस है ना? एच माइनस क्या मतलब हो गया? हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होगा, देख, ओ सी एच थ्री की जगह एस्टर में एच लग जाएगा, तो देख ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है? यस सर। है ना? यही मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन का, है ना? क्योंकि कार्बन हाँ जिस पे डेल्टा प्लस है उसी पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे एडिशन नहीं होता, ठीक है? हमने यही बात करी थी काफी, ठीक है? हाँ हाँ। इनमें हम प्रिडिक्ट तो एंटीसिपेट तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अच्छा सर, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मतलब OCH3 वो बस इसने शिफ्ट ऐड, हो गया। एच माइनस आया, ऐड किया, देख मैकेनिज्म को देख, ठीक है? एच माइनस आया, ये ओपन हुआ, फिर ओ माइनस ओ। वापस आके फिर से वही देख, ओसीएच3 को उसने बाहर निकाल दिया। वही मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, राइट? यस सर। है ना? यस सर। और डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख देंगे। अब देख प्रोडक्ट क्या बन गया है, एल्डिहाइड। क्या बन गया प्रोडक्ट? एल्डिहाइड। हाँ। और एल्डिहाइड में अभी अभी हमने देखा है कि एच माइनस फिर से ऐड कर सकता है, तो वो फिर से ऐड कर गया, देख एच माइनस यहाँ, ओ माइनस, और ओ माइनस को हमने ट्रीट कर दिया एच प्लस से, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया, है ना? यस सर। ठीक है, और ये जो ग्रुप है लीविंग ग्रुप, ये भी सी एच थ्री ओ माइनस लीव करेगा, तो वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो वो साथ में सी एच थ्री ओ एच भी मिलेगा, है ना? यस सर। ठीक है, हाँ तो यहाँ एस्टर पे क्या हो रहा है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? एस्टर पे हाँ। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सेल सब्जेक्ट। सब्स्टिट्यूशन। सर मैं एक मिनट इसको थोड़ा आज, पढ़ता हूँ, एक मिनट में। हाँ हाँ, पढ़। तो जब बस ये एस्टर होगा तो ये मैकेनिज्म। ऐसे करके जाएगा, तो ये जो ऊपर, पढ़।
ठीक है सर, ठीक है, इसका है नोट ना। भी मैं बना लिया। जनरल ठीक है। मतलब ये जनरल। हाँ, अब देखिए ये है एक डाइबॉल एच, ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से हाँ। देख तो इसमें एक ही एच माइनस है। है ना, जो मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ईशान, वही हाइड्रोजन एच माइनस हो पाएंगे, राइट, क्योंकि मेटल तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। यस सर। है ना, मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, है ना, हाँ। तो मेटल के साथ जो भी रहेगा वो एच माइनस ही रहेगा। तो एक ही एच माइनस है इसमें डाइबॉल एच में, यानी कि अगर अगर हम डाइबॉल एच यूज करते हैं तो एक ही एच माइनस यूज होता है। यहाँ पे एक ही एच माइनस सब्स्टिट्यूट होएगा और वही रिएक्शन रुक जाएगा, देख, यानी एल्डिहाइड स्टेज पर ही रिएक्शन रुक जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टेज में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड में फिर से एच माइनस ऐड हो जा रहा था, है ना। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइबॉल एच है, क्योंकि एक एच माइनस है तो वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। बंद हो जा रहा है। ठीक है। यस सर, यस सर। सर डाइबॉल एच में तो कुछ रिएक्शंस एनसीईआरटी में सीखा था ना, जैसे वो कुछ बिल्कुल रिएक्शन था। सेम ही रिएक्शन है ईशान, है ना, एनसीईआरटी में कहाँ से लाएंगे, वो यहीं से लाएंगे, बस उनका ऑर्डर गड़बड़ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही रिएक्शन, बस उनके कोई नाम रखा था, मतलब अ, नाम याद नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे तो फिर से देखते हैं। ठीक है। अब देख, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्राइड आयन के साथ बताया, देख कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वैसे ही समझ, कुछ मत सोचो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले इसको, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस सर, हाँ। ठीक है, तो हाँ। फर्स्ट स्टेप में वहां पे क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म देखने का जरूरत नहीं, हटके एच लग जाएगा फर्स्ट स्टेप में। अभी एल्डिहाइड बन गया और फिर से अब एच माइनस से ही रिएक्ट कर जाएगा सेम, फिर बाद में वो एच प्रोटोनेट हो जाएगा। माइनस से, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन हमें मैकेनिज्म जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ मैकेनिज्म काट रहा हूँ, बस ऐसे सोच लो जैसे मैंने बताया, ठीक है। हाँ हाँ। सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर से मतलब। देख मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, नहीं नहीं एच माइनस है, सर, सबसे पहले किसको पिक करेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एच प्लस है उसे पिक करेगा। फिर ओ हाँ माइनस क्या है, AlH3 से कोऑर्डिनेट करेगा। ओ माइनस जब ऐसे AlH3 से कोऑर्डिनेट करे, क्यों, Al पे ध्यान से देखेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाँ ये तुरंत O से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके Al माइनस हो जाता है। अब वो फिर से H माइनस डोनेट करेगा, फिर से ये खुल जाएगा, तो फिर से एल्डिहाइड बना, वही जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एल्डिहाइड बना और हाँ फिर से H माइनस वहां से गया, तो हमने तुरंत वो शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अपने को जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से काट देता हूँ इसे। नहीं करना है ये मैकेनिज्म, ठीक है, बस ये सीधे ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे सी, एक और एच लग गया, एक और एच, तो यानी CH2O माइनस, और यहाँ पे O माइनस होते ही ये H प्लस से ट्रीट कर दिया इसको, तो यही बन गया, ठीक है। यस सर। सर डिबाल एच क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस सर, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यस हाँ, सर। यहाँ पे देख इसका नाम लिखा हुआ है ना, ठीक है। हाँ हाँ। ओके। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हाइड्राइड आयन के साथ ऐसे, अब पैरेलल पेज में खोल लेना, देखो हमें हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ। ओके। फिर देख यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ClO। अच्छा, अच्छा, ये निकल ही जाता है ना ग्रुप। ठीक है। अब देख, फिर से हमने, अगर देखो ध्यान होगा, तो हमने ये कहा था कि जो एमाइड है, एमाइड आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यस सर। अमाइड does not undergo, do not undergo न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यस सर।
यही कहा था, एक्सेप्ट जब हम H प्लस या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोमोटेड वो कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देख ईशान कैसे सोचेंगे, अमाइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन लगाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, बस खत्म। ठीक है, यहाँ पे NH2 ग्रुप नहीं निकलेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है अमाइड्स में। ओके, देखते हैं। हाँ। ठीक है, यस सर। अब अगर देखो एमीन दे रखा है और तुझसे पूछा है कि ये कौन से एमाइड से बनेगा, ठीक है, तो कैसे हाँ। करेंगे हम। तो NH2 का जो बगल वाला कार्बन है उस पे हम, मुझे पता है जो दो हाइड्रोजन है वो असली में डबल बॉन्ड हो, तो यानी ये इस एमाइड से आया है ना, हाँ। समझ रहा है ना, हाँ। हाँ। है ना। हाँ। हाँ। देखिए तो सीधा दे रखा है कि इसका रिडक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट, हाँ। अब हम पूछ रहे हैं ये अमीन कहाँ से आएगा, मतलब हम रिएक्टेंट बना रहे हैं। फिर से हम इसको देखेंगे, तो हम कैसे करेंगे, अरे वो जो CH3CH2 है ना, वो कहाँ से आया होगा, वो डबल बॉन्ड हाउस से रिडक्शन पे आया होगा, तो यानी ये इस एमाइड से आया होगा, है ना। देख, है ना, यस सर। सी समझ एच आया ना। थ्री सी एच टू हाँ हाँ। यहाँ पे देख रहे हैं, अरे यहाँ पे तो CH2 है असली में ही, है ना, हाँ। बनाए नहीं है तो क्या हुआ, है ना, दो हाइड्रोजन है वहाँ, इस यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, राइट। हाँ। सी के सर। तो ये इस एमाइड से आया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड वाला है ना। यस सर। ये मैकेनिज्म हमें नहीं जानना है ये। अच्छा। ठीक। अब देख, अब 22 और 23 देखो करना है, ठीक है, नोट्स खोल ले वहां पे। ये कौन से एमाइड होंगे जिनसे ये अमीन आएगा, ठीक है। पहले तो अमीन बना, फिर वही जब हमने उल्टा किया वैसे कर दो। सर आप एक और बार दिखा सकते हो ये आपने नहीं नहीं नोट्स नहीं आपने कैसे ये आ, अमीन से कैसे आपने निकाला था। देख, अच्छा। ओके सर। सर पर आप जो क्वेश्चंस है ना उनमें तो कीटोन ग्रुप नहीं है। है ना, तो वही पूछा हुआ है कि कौन सा एमाइड है ना, तो हमने वही जनरेट किया ना यहाँ से, देख उल्टा। आपको एमीन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि क्या बने, कौन से है ना, कौन से एमाइड से जनरेट होगा, राइट। हाँ।
सर फर्स्ट वाला आप थोड़ा करके दिखोगे, ये जिस फर्स्ट वाला। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला क्या है, ये वाला पिछले वाला देखो कि आपसे पूछा गया है कि ये वाला अमीन बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ समझ गया। हाँ। तो पहले तो अमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। उसमें नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पे देखो, जो जहाँ पे दो हाइड्रोजन है वहां पे डबल हाँ बॉन्ड और लगा दो, ये देख। अच्छा, उतना ही। है ना। अच्छा अच्छा, ये हम्म। थोड़ा, हाँ, ये कंफ्यूजन था सर। है ना। एमाइड्स हाँ, पूछे हैं। नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड दो लगा दो ना। हाँ, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन जिसपे दो हाइड्रोजन है, राइट। हाँ। नोट्स खोल ले, यस सर। नोट्स खोल ले वहां बगल वाले में। यस सर, अब समझ में आ गया सर। यस सर, हो गया दूसरा। ओके, भेज। पहले चेक करना तुमने जो सही बनाए अमीन की नहीं, है ना। बेंजाइल मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, ट्राइथाइल हाँ, अमीन। वो सब। शाबाश। अमीन का स्ट्रक्चर ठीक शाबाश शाबाश। बना रहता है। बस ये अब देखना है कि करेक्ट हुआ है, ये कीटोन कैसे बने। कीटोन नहीं है, वो एमाइड है ना। हाँ, एल्डिहाइड। Collectively that functional group is an amide। अभी मैं देखो एक फंक्शनल ग्रुप सीरीज की भी एक्सरसाइज दूंगा डेली ड्रिल में, यस सर। बना के। भेज दिया सर। ओके, देखता हूँ।
बेंजाइल मिथाइल अमीन। पहला तो गलत है। हम्म, दूसरा भी गलत है, और ऑब्वियसली फिर तीसरा भी गलत है। कोई बात नहीं, गो बैक। ठीक है, ये जो था ओके। मैंने बताया था, है ना, उस पे जाओ आप। ये तो ध्यान से देखो। ये ओके। ये इसी को ध्यान से देख कि तेरे को लेफ्ट राइट से लेफ्ट आना है तो कैसे आए हैं, है ना। ओके सर। है ना, मेन चीज सर देखो वही याद रखी शान, ठीक है। मिस्टेक्स आर द पॉइंटर्स, ठीक है, कि आपको यस क्या सर। सही करना है। मिस्टेक्स को एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में नहीं देखना नहीं सर। है ना। वही है गेम लाइफ में। एंड दिस इज नॉट फॉर हेयर ओनली, ठीक है, दिस इज थ्रू एंड थ्रू फॉर योर लाइफ। इट्स अ लाइफ लेसन। यस सर। ठीक है, चाहे तू सर स्विमिंग कर रहा हो, चाहे तू कॉलेज में जाए, चाहे तू आगे कुछ करे, ठीक है, दे आर हाँ पॉइंटिंग सर। आउट कि कौन सी जगह पे आपको सही करना है। देख तूने कैसे किया है और इन्होंने कैसे किया है। हाँ नाइट्रोजन के उसी बगल वाले कार्बन पे जाना है जिसपे दो हाइड्रोजन हो, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन वाले को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। हाँ। सर मिनिमम दो या मैक्सिमम दो? है ना। अब देख, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, तब एक अलग चीज है ना। सर एक मिनट सर। हाँ हाँ। मिनिमम नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन में जिसमें मिनिमम दो कार्बन हो या दो पहले तो हाइड्रोजन हम हो? सिर्फ ये देखेंगे कि सिर्फ हमें एग्जैक्टली टू कार्बन चाहिए, वो देख, है ना। ओनली टू हाइड्रोजन? हाँ, ओनली टू हाइड्रोजन, एग्जैक्टली टू हाइड्रोजन, उसको मैक्सिमम देख टू पहले, हाइड्रोजन? है ना। हाँ। तो नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में तो नहीं है। इसमें? एग्जैक्ट नहीं सर। आपने जो उसको क्वेश्चन छोड़ दिए दे, थे। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्लियर हाँ हुआ कि इस हाइड्रोजन को इस कार्बन को पिक करना था, है ना, हाँ हाँ और वहां पे डबल बॉन्ड लगाना था, राइट, हाँ है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर। फिर नेक्स्ट वाले में भी देख, NH के यहाँ पे एक ये जो CH3 वाला है, इस पे नहीं लगा के यहाँ पे लगाना था जहाँ CH2 है, राइट। यस सर। क्लियर है। हाँ ठीक है भाई। अब हमारे पास कौन सा, अब उस, ठीक है, यहाँ पे भी देख, N के उस बगल वाले कार्बन पे था जहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ, है ना। यस सर। क्लियर है। हाँ। ओनली दो हाइड्रोजन। यस सर। है ना, राइट। हाँ सर, आपने दो क्यों सर्कल किए सेकेंडरी इसके आगे वाले में? CH2 और CH3 दोनों सर्कल किए? नहीं, CH3 को मैंने सर्कल इसलिए किया कि हमें ये पिक नहीं कर लेना, है ना। यस सर। यस। ठीक है, अभी तक यस क्लियर सर। हो रहा है। यस सर। अब यहाँ पे आए हैं हम। ठीक है, 22 पे, राइट। हाँ तो पहली चीज तो ये है कि पहले तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली टू वाले को पिक करेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद मैं तेरे को बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले तो हम यही करेंगे कि, तो जहां से भी तू रिप्लेस करेगा वहां से तू दो ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाएगा, है ना, राइट। यस सर। जैसे कि सर जैसे कि फर्स्ट। ये वाला है, बीच वाला है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ओ वैसे रिप्लेस करना है। है ना, हाँ सर, क्लियर हो रहा समझ है। गया। ठीक है, यस सर। अब अगर इस सेकेंडरी अमीन को हम देखें तो इसमें अगर तू चाहे, तू सोचे कि सर हम इस पे भी तो रिप्लेस करते हैं, इस पे भी दो हाइड्रोजन, तो तेरे को फिर कौन सा अमीन चाहिए होगा, वो कौन सा कैसे अमीन बनेगा। CH3, CH2, इसको छोड़ के हम राइट वाले को देख रहे हैं, NH। तो यहाँ पे क्या करेगा, C है,
दो ही हाइड्रो एक हाइड्रोजन को तो रहने देना पड़ेगा और दो को रिप्लेस करके ये बना देगा, तो तू इसे भी बना सकता है। ये तो बनेगा ही डायरेक्ट, ये तो क्लियर ही है हमें, क्योंकि दो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर दिया। और अगर तीन वाले को तो रिप्लेस करेगा तो ऐसे रिप्लेस कर। सर समझ गया समझ गया समझ गया, मैं अब ठीक समझ है। गया। मैं आपको करके भेजता हूँ, ठीक। ठीक है ठीक है। थोड़ा पानी पी। ठीक है ठीक है। सर रिएजेंट क्या होगा, सेम? क्योंकि हम तो उल्टा इसमें, से में, क्योंकि हम तो उल्टा से कर रहे हैं ना। अरे उल्टा से नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हमें प्रोडक्ट दे रखा है, हम ये निकाल रहे हैं, है ना। रिएजेंट तो यही होगा ऐसे ही, है ना। यस सर। समझ गया, हम्म। है ना। हाँ। ठीक है, रिएजेंट तो ये होगा, ट्रीट हमें लिथियम, इसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाद में H2O से कर देंगे, राइट। यस। बेसिकली हम पहले रिएक्टेंट देते हैं, प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट दे रखा है, अब आपको रिएजेंट निकालना है, ठीक है। ये रिएक्टेंट निकालना है, रिएजेंट तो यही रहेगा, राइट। यस सर। ठीक, एक सेकंड डाल देता हूँ ये। तो ऊपर ये लिखना है, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर H2O। और सर ओनली ओनली फर्स्ट ओनली एक वाला में ही होगा ना, मतलब ओनली वन में? बस ओनली वन एक, में मतलब? बस एक वाला में ही चेंज होगा ना? समझा नहीं मैं। मतलब ओनली वन, ओनली वन कार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन है ना? हाँ उसी को है ना, क्योंकि अपने को एमाइड बनाना है, राइट। हाँ। हो गया सर, भेजता हूँ।
भेज दिया सर, भेज दिया। ओके, देखता हूँ। ओके, बेंजाइल। पहले तो देख, बेंजाइल मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर गूगल कर, क्या है, चेक कर। बेंजाइल मिथाइल अमाइन इमेजेस। ओ, सी एक एक्स्ट्रा CH2 है। कोई बात नहीं। सर पर स्ट्रक्चर ठीक है क्या, मतलब जैसे आपने बोला था वैसे ही ट्राई किया है। प्रोडक्ट, सॉरी। एक सेकंड देखते हैं। हाँ सही, वैसे सही। सही है। नाइस। हाँ, बट इस सब में आप इसका स्ट्रक्चर चेक करो, फिर सब में देख क्या है, ठीक है। आई थिंक थर्ड तो सही है। नहीं नहीं, थर्ड भी गड़बड़ है। देख देख, ध्यान से सोच क्या कर रहा है। टेंशन मत ले ज्यादा। देख क्या करना है। ओहो, अरे थर्ड नाइट्रोजन में। के नेक्स्ट वाले कार्बन पे ही काम कर सकते हैं, ये है ना, तभी तो एमाइड होंगे। हाँ 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 हाँ। मैं एक रेड पेन से यहाँ पे एक नोट भी लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। कैन वर्क ओनली ऑन कार्बन नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, एक्सक्लेमेशन मार्क। फोर्थ वाला फिर भी ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का नेक्स्ट वाला में है। है ना सर? हाँ सही है, फोर्थ वाला। हाँ, थर्ड वन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक कर दिया सर, ठीक कर दिया। ओके, भेज भेज। वन मिनट, क्लिक। हाँ सर। सर आपको कुछ पूछना था। हम्म। आप जो डॉट्स लगाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के बाद इसका कोई यार मीनिंग वो है? फोटोग्राफ मिक्स नहीं हो जाए ना, वो एक साथ हाँ ग्रुप हाँ। हो जाए। नहीं, वो समझ गए। मैं एक जस्ट साथ हो जाते हैं, फिर मजा नहीं आता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट। मैं जस्ट सोच रहा था, मतलब इसका कोई मीनिंग है क्या, मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट है गलत है ऐसे। नहीं। भेज दिया सर आपको वो करेक्टेड जो भी ठीक, है। देखता हूँ। हाँ भाई, ये सही है। हमेशा क्वेश्चन नंबर लिखा कर उसमें। हाँ और जो फर्स्ट वाला था, मैंने तेरे को बोला, वो भी अपना गलत है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही गलत बना है, राइट। हाँ उसको भी सही करके भेज। हाँ।
और 23 होमवर्क है, कैसे बनाएगा एन बेंजाइल एमाइड से ये सब, ABC। अभी है हाँ हमारे पास बना टाइम। हाँ अभी भी बनाता हूँ। बना सकते हैं, 3-4 मिनट अलग अलग अलग, शाबाश। अच्छा ये फर्स्ट करके भेजता हूँ, फिर मैं वो हम्म। प्रीवियस वाला करके भेजता हूँ। हाउ विल यू मेक द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम एन बेंजाइल अमाइड? अमाइड नहीं, एन बेंजाइल बेंजामाइड। पहले तो सिर्फ एन बेंजामाइड बना, फिर नाइट्रोजन पे बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। एन बेंजाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड ओके बेंजामाइड। सीमिंगली कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब जैसे समझ जाता हूँ ना तो बहुत इजी हम्म। हो जाता है। हाँ हाँ, सब कुछ ऐसे ही है भाई। अरे चीजें बहुत सिंपल है, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। हाँ मतलब मैं सोच रहा था बहुत टफ है, मतलब अब मैं जब समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तो इजी होता जाता है। अभी तो फर्स्ट 2 चैप्टर कल तेरा यही काम है, अभी से बैठना है। देखो आज से शाम से ही मेरे को दोनों चैप्टर्स का चाहिए है ना। हाँ चैप्टर 1 मैं चैप्टर दोनों। 2 क्योंकि तूने पढ़े भी हुए हैं ईशान, ऐसा नहीं है कि वो न्यू चैप्टर्स है। मैंने तेरे को 2 चैप्टर दिए, ठीक है, वो 11th में तूने काफी बारी पढ़े हुए हैं, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक बारी करके उसके सिर्फ इन चैप्टर वाले ही भेजने हैं। हाँ सर आज रात तक भेजता कर कर आराम से है ना, क्योंकि फिर तेरे को काफी क्लैरिटी आएगी ना उससे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है वो। क्योंकि उसके बगैर हूँ। हम ऐसे ही हवा में ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को फिर से तेरे को बताना पड़ता है कि अमीन बेसिक है। समझ रहे हो? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मतलब वही है कि तेरे को पूरे अल्फाबेट्स नहीं पता है, फिर नए वर्ड्स में फिर हम अल्फाबेट में जाते हैं, ऐसे घूमते ही रहते हैं। अच्छा तो ठीक से पढ़ के करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पढ़ो, थ्योरी वगैरह सब है उसमें, और उसके बाद वो इन चैप्टर वाला वो करो, है ना। इनसाइड द चैप्टर, हर एक टॉपिक जो पढ़ाते हैं उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना, एक टॉपिक पढ़ाया उसके बाद वर्कड आउट प्रॉब्लम होती है, फिर ये बता देते हैं, तो आपको ये करना है। जी सर। सर अब आपका दूसरा क्लास है क्या? थोड़ा सा अपना कुछ काम करूंगा मैं अच्छा आपसे, और अच्छा। तू है ना, जब भी वो फ्राइडे को मेरी तेरी क्लास के बाद होएगी उसके बाद उसमें तेरे को बैठना है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। वो वो जेई बैच है, मतलब दूसरा बैच है। हाँ हाँ मतलब, अरे कोई बैच कुछ बैच नहीं है ईशान, सबको वही पढ़ना है यार, उसके बाद आपके ऊपर है ना। राइट। हाँ हाँ हाँ। पढ़ना तो आपको यस सेम ही है ना यार, है ना। यस यस समझ गया। उनको भी एनसीईआरटी करानी है, सब सबको सेम ही है यार, सब कुछ करना है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाते यस सर। नहीं सर आप जैसे मतलब मुझे बोल दोगे ये पढ़ना है मैं वही पढ़ूंगा, मतलब वही कर रहा हूँ मैं। हो। वही करना है यार, वही करना है, क्योंकि मैंने ना बहुत बारी सोचा, मतलब ना इस चीज पे कि मैंने कहा क्या करूं, इसको पूरा वैसे कर रहा हूँ, एनसीईआरटी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी रटा हूँ यार, मतलब मेरे को तो कभी भी सेंस नहीं बैठा यार, है ना। नहीं सर नहीं सर तो हम यही ऐसे ही करेंगे, फटाक से फटाफट करेंगे, जो जो काम बोल रहा हूँ, जैसे कल मेरे को वो फर्स्ट 2 चैप्टर चाहिए, फिर हम ऐसे करके ना, तो हम एक सर्कल में जब आ जाएंगे तो साथ में एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी तो हम करेंगे ही, राइट। एनसीईआरटी करेंगे, उसके एंड वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नहीं सर मेरे मेरे एनसीईआरटी हम मेरे फुल करेंगे। नहीं मैंने सबको बोल दिया, मतलब मैंने
पापा को और मम्मी को दोनों को ही बोल दिया कि आप एक मेथड से करो, वो बोला जो भी आपको सर बोले वही करो, तो मैंने भी बोला ठीक है। हम्म। ठीक है, क्योंकि यार तभी तो एनसीईआरटी आराम से कर पाएगा। देख एनसीईआरटी ऐसा नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में वो पढ़ाते बेकार हैं और उसके बाद क्वेश्चन जो है वो तो यहाँ वहां से उठा लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम करेंगे एनसीईआरटी, बट हम पहले ऐसे स्ट्रक्चर से पढ़ के फिर हम आउट ऑफ स्ट्रक्चर जा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये यस सर। ठीक है, ये भेज दे। और मेरे को चैप्टर हाँ वन सर, चैप्टर जस्ट टू वन कर, और मिनट फिर हो मैं गया। तेरे लिए ये बनाता हूँ है ना आज, ये जो टेबल हम बना रहे हैं डेली ड्रिल वाला है ना। हाँ ठीक है, जो अपने कुछ कुछ कॉमन है, ठीक है, वीकनेसेस हैं, जैसे हम फंक्शनल ग्रुप पहचानने का, ये सब मैं ऐसी शीटें बनाऊंगा। ठीक है, तो कोई ये डेली ड्रिल में ही मिलेगा इधर में। ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसमें हाँ। हम और ऐड करें, और कुछ करना नहीं करना है। डेली ड्रिल तेरे को डेली का मतलब समझ गया है ना? डेली ड्रिल मतलब हमें ये डेली करना है, राइट? ठीक है, यस सर। मतलब पिन विन तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेली ड्रिल अपने को ये चाहिए। ठीक है, सर ये चल। क्वेश्चन जो लास्ट में जो क्वेश्चंस है, इसमें इसमें बोल रहा है सर, एक मिनट हम्म। सर, हाउ डू यू मेक बेंजोइक एसिड फ्रॉम दिस वन? अच्छा, तो सेम ही मेथड यूज करना है क्या? देख एन बेंजाइल बेंजामाइड है ना? हाँ। ठीक है, और देखो बेंजोइक एसिड बनाना है, राइट? ठीक है, यस सर। तो क्या है अपने पास? अगर हम इसको सीधे हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा, ये सोचो। ठीक है, एमाइड है, एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं, ध्यान से। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने यही करा था। ठीक है, नहीं ये तो पिछला चैप्टर नहीं हुआ, ये यहाँ से हुआ। देख एमाइड का जब हाइड्रोलाइसिस हम कराते हैं तो यहाँ पे ये देख, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, देख डायरेक्टली, ये देख OH लग जाता है। ठीक है, तो अगर तेरे पास एन बेंजाइल बेंजामाइड है, ठीक है, तो तू उसको H+H2O से ट्रीट करेगा तो हाँ हाइड्रोलाइज होके तेरे को एसिड मिल जाएगा। हाँ। देखना देखना देखना, सब कुछ कनेक्टेड है ईशान, है ना? ठीक है, इसमें ऐसे मत सोचना कि यहाँ से है तो पिछला वाला वो भूल जाएगी, है ना? वो पूछेगी आपसे थोड़ा। ठीक है, टेंशन मत ले, कर तो रहा हूँ। ठीक है? अभी तेरा यही काम है, ये वाला थोड़ा सा जो भी आज किया है वो रिवाइज कर ले 5-10-15 मिनट में जो भी है, और उसके बाद 1 और 2 चैप्टर में लग जा। ठीक है, और मेरे को तू भेजेगा तो स्कैन करके फोटोग्राफ्स PDF बना के भेजना, इंडिविजुअल पिक्स मत भेजना मेरे को। ठीक है, यस सर। ठीक है। चल ठीक है, फिर मैं ये करता हूँ और करते हैं इसको और। ठीक है, ओके सर। चल। मैं एक बार ठीक से वो पढ़ के भेजता हूँ। हाँ भेज, है ना, मैं तेको बताया, और स्कैन करके PDF बना के भेजना, ऐसे चैप्टर 1 का एक बना के चैप्टर 2 का एक बना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, कर ओके। कर पढ़ पढ़ आराम से, वो कुछ ज्यादा बहुत। और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अगर तेरे को नहीं होता क्वेश्चन तो फिर जाके थ्योरी पढ़। ठीक है, ऐसे। यस। ठीक ठीक है, है। चल, ओके, चल मिलते हैं, बाय। बाय सर। बाय।